नमस्कार प्यारे साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल डलमाऊ वाला पे। प्यारे साथियों, आज 20 जुलाई के हम लोग करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। प्यारे साथियों, आप लोगों को बता दें कि हमारे चैनल्स में डेली जीके जीएस की एक क्लास और शॉर्ट वीडियो और जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन हम आप लोगों को कराते हैं जो कि सभी एग्जामों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम जाया किए आप लोगों को हम करंट अफेयर के क्वेश्चन करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि विदेशी मंत्री यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेश जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। तो एस जयशंकर जो है अपने भारत के विदेश मंत्री हैं, तो इन्होंने जो है पहले विदेशी जन औषधि का जो है केंद्र का उद्घाटन किया है मॉरिशस में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉरिशस की बात आई है प्यारे साथियों, तो जो है मॉरिशस हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। यह एक अफ्रीकी देश है। देश की लगभग 2/3 आबादी भारतीय मूल की है। अंग्रेज उन्हें गन्ने के खेतों में काम करने के लिए मॉरिशस लाए थे। मॉरिशस की लगभग आधी आबादी हिंदू है और मॉरिशस की राजधानी बात करें तो मॉरिशस की राजधानी हो जाएगी पोर्ट लुइस और यहाँ की जो मुद्रा है मॉरिशस रुपया है। यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रविंद कुमार जुगनौथ यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि हाल ही में महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है। तो हाल ही में जो है महिला टूर्नामेंट यानी महिला एशिया T20 टूर्नामेंट जो है श्रीलंका में शुरू हुआ है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। महिला टूर्नामेंट की बात की गई है तो क्रिकेट में श्रीलंका में दाम्बुला में महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट शुरू हुआ है। टूर्नामेंट के सभी मैच रागिनी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के बीच खेला जाएगा। इसमें समूह हो जाएगा समूह 1 भारत, पाकिस्तान, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और समूह बी में हो जाएगा श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड व मलेशिया। श्रीलंका की बात आई है तो यहाँ के हम लोग कहाँ जी के जीएस छोड़ने वाले हैं तो देख लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी कोलंबो। यह श्री जयवर्धनपुर कोट्टे। यहाँ की मुद्रा हो जाएगी श्रीलंकाई रुपया। यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे रानिल विक्रमसिंघे और यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे दिनेश गुणवर्धने। जबकि भारत और श्रीलंका के बीच अभ्यास हैं, एक मित्र शक्ति है, एक सिलिनेक्स जो है, ये दोनों युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हैं। और श्रीलंका की मैप में लोकेशन जो है भारत के सबसे दक्षिणतम साइड में नीचे लटका हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा देश 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू करेगा। तो हाल ही में जो है बेलारूस ये 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू करेगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेलारूस जो है बेलारूस के विदेश मंत्रालय 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति शुरू कर रहा है और यूरोपीय संघ और ब्रिटेन सदस्यों सहित 35 देशों के नागरिक बिना वीजा के 30 दिनों तक यानी बेलारूस में रह सकेंगे। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको यूरोपीय देशों के नागरिकों को बिना वीजा के सड़क और रेल चौकियों के माध्यम से बेलारूस में अस्थायी रूप से प्रवेश करने और रहने का समर्थन करेंगे। बेलारूस की बात करें तो बेलारूस की राजधानी हो जाएगी मिन्स्क और यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे अलेक्जेंडर लुकाशेंको। यहाँ की मुद्रा हो जाएगी बेलारूसी रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% का आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। तो हाल ही में जो हरियाणा के पुलिस भर्ती को 10% आरक्षण जो है अग्निवीरों को दिया जाएगा। हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे नायब सिंह सैनी और यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे बंडारू दत्तात्रेय। जबकि यहाँ का नेशनल पार्क है सुल्तानपुर या कालेश्वर नेशनल पार्क। और हरियाणा के करंट अफेयर की बात करें तो विजेता विजय राणे ट्रॉफी 2023 जो है हरियाणा को मिला है। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में स्थित है और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो हरियाणा में चली है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गुरुग्राम हरियाणा में चालू हुआ है। 37वां सूरजकुंड मेला 2024 सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में चालू हुआ है। प्रारंभिक स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम हरियाणा से शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस जो है 18 जुलाई को मना लिया गया है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हर साल 18 जुलाई को दुनिया में नेल्सन मंडेला दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए एकजुट होती है, जो इतिहास के सबसे प्रेरक व्यक्तियों में से एक हैं। एक के जीवन को स्थायी विरासत का सम्मान करता है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में नवंबर 2009 में इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद इस दिन को पहली बार 18 जुलाई 2010 को औपचारिक रूप से सेलिब्रेट किया गया था। तब से लेकर अब तक प्रतिवर्ष हर दिन जो है 18 यानी हर साल 18 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में आरपीएफ ने किस ऑपरेशन के तहत पिछले 7 वर्षों में 84,119 बच्चों को बचाया है। तो ये जो है आरपीएफ के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नन्हे फरिश्ता। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑपरेशन नन्हे फरिश्ता जो है ये आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल ने पिछले 7 वर्षों में भारतीय रेलवे के विभिन्न जोनों के स्टेशनों और ट्रेनों में खतरे से पड़े या संभावित खतरे में पड़ सकने वाले 84,119 बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ता के अंतर्गत रेलवे स्टेशन परिसर के भीतर खतरे में पड़े या खतरे से पड़ने वाले बच्चों को देखभाल के लिए आरपीएफ द्वारा 2018 में ऑपरेशन नन्हे फरिश्ता शुरू किया गया था। कहता है कि इनमें उन बच्चों को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो घर से भाग गए थे, अपने परिवारों द्वारा छोड़ दिए गए थे, गरीब थे, विकलांग थे या अपहरण के शिकार थे। ये बच्चे असुरक्षित हैं क्योंकि संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा उन्हें अपराध, वेश्यावृत्ति या भीख मांगने में धकेला जाने का बहुत बड़ा खतरा है। आरपीएफ का काम इन बच्चों को छुड़ाकर जिला बाल कल्याण समिति को सौंपना और फिर जिला बाल कल्याण समिति इन बच्चों के माता पिता को ढूंढता है और बच्चों को उनके माता पिता के हवाले सौंप देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्यारे साथियों कि हाल ही में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के कांस्य पदक जीता है। तो ये जो है सौरभ बावा ने कांस्य पदक जीत लिया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौरभ बावा की बात हुई है तो भारत के उभरते हुए स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ बावा को WSF विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 के सेमीफाइनल मैच में हार के बाद कांस्य पदक संतोष करना पड़ा। यह मैच 17 जुलाई 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूस्टन टेक्सास में खेला गया था। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसी भारतीय पुरुष खिलाड़ी द्वारा जीता गया यह दूसरा पदक था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जो है न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन ने शपथ ले ली है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी। न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन ने 18 जुलाई 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में एक समारोह में दोनों न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई है। दोनों न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल अधिकतम संख्या 34 हो सकती है। इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले करा चुके हैं कि 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ एक्स यानी ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता कौन बन गए हैं। ये तो आपके पीएम मोदी जी बन गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट ऑफ यू।